पाखी जैसी औलाद से इंसान बे औलाद ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये बड़े ही सख्त शब्द हैं जो मैंने यूज किए हैं कि बे औलाद होना ही अच्छा है, मगर पाखी जैसे बच्चों को देख के ऐसे शब्द अपने आप ही मुंह पे आ जाते हैं, जुबान पे आ जाते हैं। पाखी के आज के एक्ट पे चर्चा करना तो बनता है, क्योंकि पाखी ने आज हर वो इंसानियत की लिमिट तोड़ी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पोते होने की लिमिट तोड़ी है, एक ऐसा जो भी घर की बेटी होने की लिमिट तोड़ी है, बल्कि इंसान होने की लिमिट तोड़ी है। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पुराने लोगों से, यानी कि अब भी काफी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने लोगों की बात कर रही हूं, कहने का मतलब यह है कि एक कहावत है जिसमें लोगों का यह कहना है कि अगर औलाद ना हो तो एक दुख, और अगर औलाद पाखी जैसी हो तो हजार दुख। तो इस एक दुख के साथ ही जीने का मतलब है हजार दुख लेने से अच्छा, डील तो इसी में अच्छी है। तो पाखी जैसे बच्चे इन कहावतों को सच करते हैं। पाखी है कौन, मुझे बताइए। पाखी अनुपमा की बेटी है, वनराज की बेटी है, पोती है बा और बापूजी की, बहन है तोशु और समर की। खुद में पाखी क्या है? कुछ नहीं है। पाखी एक मैरिड लड़की है जिसने अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों से शादी की, अपनी शर्तों से अपनी जिंदगी चलाई उसने। पहले पिता ने उसको पूरा पैम्पर किया, फिर अब थोड़ा बहुत बड़ी ने पैम्पर किया जिसको अनुपमा ने रोक दिया, फिर अधिक ने पैम्पर किया, और सबसे ज्यादा नेगेटिव वे से पैम्पर किया बरखा ने जब पाखी की शादी होने वाली थी। तो पाखी की पैम्परिंग बचपन से चलती आई, और इसमें उस टाइम तक पाखी का कसूर था। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैम्पर नहीं होते, बच्चे पैम्पर होते हैं, बच्चों को पैम्पर करना पड़ता है, पेरेंट्स कई बार करते हैं, बच्चे बिगड़ते भी हैं, मगर बच्चों की खुद भी एक सेंसिटिविटी होती है। मैं इसमें उन पेरेंट्स को क्लीन चिट नहीं दे रही हूं जो बच्चों को पैम्पर करके बिगाड़ देते हैं। बकायदा उनका हाथ होता है बच्चों को बिगाड़ने में, क्योंकि वो बच्चों को प्यार ही इतना करते हैं कि बच्चों की हर डिमांड को पूरा करते हैं। मगर बच्चों की अपनी सेंसिटिविटी होती है दोस्तों। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी लाइफ में ऐसे ऐसे पेरेंट्स आए हैं, मगर बच्चे उससे उल्टा अच्छे बच्चे बन के डेवलप हुए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे आसपास ही है, जिनके फादर इतना ड्रिंक करते थे, इतना ड्रिंक करते थे कि उनकी ड्रिंक की वजह से ही डेथ हो गई, मगर उनका बेटा जिसको ड्रिंक से इतनी नफरत थी कि उसने एक अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाई, जिसको जितने लोग हैं वहां के वो पसंद करते हैं, जबकि वही लोग उसके फादर से थोड़ा कतराते थे। तो या तो बच्चे सेंसिटिविटी इस तरफ जाती है। अगर बच्चों की सेंसिटिविटी ऐसी हो जैसी कि पाखी की है, तो वो उसी पैम्परिंग को पेरेंट्स के ऊपर ताना मारते हैं कि आप ही ने मुझे ऐसा बनाया है, यानी कि उनका अपना कोई कसूर होता ही नहीं है। तो पाखी जैसी औलाद अगर है तो मैं तो कहूंगी कि इससे ऐसी औलाद आगे भविष्य में किसी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी औलाद जब तक होश नहीं संभालती है तब तक तो वो बहुत प्यारी लगती है। वो तोतले बोल भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो बच्चे का झूला झुलाना भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, उसका चलना भी अच्छा लगता है, उसका बोलना भी अच्छा लगता है। मगर जब ये बच्चा बड़ा होके इस तरह के बोल बोलता है तो दिल करता है कि यहीं पे इससे नाता तोड़ दें। सीन तो आपने देखा ही है, आपके मन में भी बहुत कुछ आया होगा। और दूसरी चीज यह है पाखी जैसे बच्चों के लिए कि जिनको सब कुछ प्लेट में मिल जाता है, उनको कदर ही नहीं होती है। रोमिल को नहीं मिला, उसको कदर है। वो बापूजी का इतना ख्याल रख रहा है कि पाखी तो सोच भी नहीं सकती। वो उस सेंसिटिविटी को समझ रहा है कि बा बीमार है, बा को नहीं बताना है। बापूजी अपने कंपेनियन को बचाने के लिए, अपने पार्टनर को बचाने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, मगर ना तो पाखी बा की सगी है, ना वो बापूजी की। पाखी को सब पता है कि यहां पे बा और बापूजी के खिलाफ कौन कौन है, मालती और बरखा। पाखी अपने ही घर की इज्जत उन लोगों के हाथ में दे रही है जो इसका बिल्कुल फायदा उठाएंगे, और उन्होंने उठाया भी। अब आप
आप सब लोग भी इसी गुस्से में होंगे कि पाखी जैसा बच्चा किसका सगा हो सकता है। अपना भी सगा नहीं है वो बच्चा। मुझे तो सच में आज इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि कैसे उसने शोर मचाना शुरू कर दिया सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं अच्छी हूं, डिम्पी बुरी है। इस एक लाइन के बीच में उसने इतना खेला कि उसको यह भी समझ में नहीं आया कि अगर बा की तबीयत खराब होगी, बा मर गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये फिर भी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेगी, ये कहेगी डिम्पी की वजह से हुआ है, क्योंकि डिम्पी ने ऐसी हरकत की इसलिए बा मर गई। मैंने क्या किया, मैंने तो सच बताया। और सच कहा रोमी, लेकिन तुम इतनी अनपढ़ हो, मुझे तो पता नहीं था। ये चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही कि वीडियो को बनाया गया है, असली वीडियो नहीं है ये। मगर पाखी को तो यहां पे ये सब नहीं, पाखी को तो यही कहना था कि डिम्पी बुरी, डिम्पी बुरी, डिम्पी बुरी, इसी पे हैमर करना था। बड़ा अफसोस हुआ आज का ये सीन देख के पाखी के पॉइंट से, क्योंकि पाखी जितना गिर रही है दोस्तों, इस गिरावट की वजह से पाखी अगर दोबारा उठती भी है तो इतने नंबर नहीं ले पाएगी जितने उसने गिरा दिए हैं अपने नंबर। क्योंकि अब पाखी को एक झटका देना बनता है। अब भी अगर पाखी को माफ करते रहेंगे, क्योंकि पाखी की बातें किसी की हेल्थ पे जा रही हैं, तो ये फिर यही लोग जाने कि बच्चे कैसे पालते हैं। हमें तो नहीं पता। हम तो बच्चों को बिल्कुल सिखाते हैं कि ठोकर खा के भी जीना पड़ता है, थोड़ी सख्ती बरतना भी जरूरी है। सिर्फ प्रीच करना पाखी से नहीं होगा, उससे वो नहीं ठीक होगी। अनुपमा को या अनुज को, दोनों को मिलके बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा पाखी को सुधारने के लिए। नहीं तो ऐसे ही पाखी किसी न किसी दिन किसी का नुकसान कर देगी, फिर ये लोग रोएंगे कि हमने पाखी को क्यों नहीं सिखाया। पाखी को एक ठोकर एक झटका देना बहुत ही जरूरी है। उसको उसकी असली औकात दिखाना जरूरी है कि पाखी अपने आप में कुछ नहीं है। ना वो काम करती है, ना वो हाउसवाइफ है अच्छी, ना वो बेटी अच्छी है, ना वो पोती अच्छी है, ना वो कुछ भी फ्रेंड अच्छी है, ना वो बहन अच्छी है, कुछ भी अच्छी नहीं है, ननद भी अच्छी, कोई भी रिश्ता पाखी के साथ नहीं है जो पाखी निभा रही। मुझे आज थोड़ा सा ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि जब किसी की हेल्थ पे ऐसा कोई फायदा उठाता है तो मुझे होता है। बाकी सब चीजें तो सीरियल में चलती ही चलती है, मगर एक बच्चा जिसको वो इतना प्यार करते हैं, पाखी पाखी कहते हैं, बा की जुबान नहीं थकती थी, उसी पाखी ने आज बा की हेल्थ को दांव पे लगा दिया। और ये ना समझी कह लो, साइको समझ लो, जो भी समझ लो, मगर नुकसान हो सकता था। और बापूजी कितना डर गए थे, देख के ही मन भर रहा था कि कितना वो बेचारे अपने पार्टनर की केयर कर रहे हैं, मगर पाखी को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या हाल हुआ ये सीन देख के, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.